नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। मैं आनंद राजाध्यक्ष, आप देखने लगे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल आनंद आख्यान। मित्रों, जैसे आपने थंबनेल में विषय देख लिया तो हम जान रहे हैं कि कांग्रेस नहीं, भारत का सबसे बड़ा NGO नेहरू गांधी ऑर्गेनाइजेशन का लेटेस्ट एडिशन हो गया है, हो रहा है करते करते फाइनली हो गया है। श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा को फिलहाल बाहर रखते हैं, उन्होंने भी वैसे बाहर ही रखा है, प्रियंका गांधी ही कहते हैं, तो ठीक है। अगली जनरेशन अगर आएगी तब तक कांग्रेस रहेगी तो भारत के दुर्भाग्य से तो वो वड्रा कांग्रेस कहलाएगी, क्योंकि गांधी कांग्रेस कहलाने का कोई जरिया नहीं है। दिखता तो नहीं रहा, पर सुनने को तो बहुत कुछ आता है, सबूत कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिलहाल रहने देते हैं। खैर, तो मुझे सबसे पहले बात करनी है तो उन्होंने जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर उनका जो वक्तव्य है उस पर मुझे बात करनी है। मित्रों, पाखंड का इससे बढ़िया नमूना दूसरा नहीं मिलेगा। उन्होंने हिंदुओं कह दिया कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। कौन कर रहा है उनको मालूम ही नहीं। कौन कर रहा है पता नहीं। कोई आसमान से लोग आके वैनिश हो गए, आसमान से लोग आके बिल्कुल गायब हो गए क्या? वैसे तो करने वाले जो लोग हैं उनको आसमानी विचारधारा के मानने वाले कहा जाता है, तो शायद इसलिए वो नाम नहीं लेना चाहती। ये मुझे मतलब हिंदुओं का नाम लिया, ठीक है, उसके लिए मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल सुना दिया। उनके साथ साथ जो बाकी दूसरे जो वो क्या एक वो लोकनाट्य होता है ना, उसमें जो मेन गायक या गायिका है या नर्तकी है जो कुछ कहती है, तो पीछे जो कुछ कोरस में होते हैं वो जी 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 कहते हैं, वो उस तरह से वो है। बाकी कांग्रेस वालों ने उसमें सुर मिला दिया, सुर में सुर मिले, सुर मेरा तुम्हारा। असल में ऑरवेल की एक किताब है एनिमल फार्म, उसमें क्या है, वो एक सुअर जो होता है वो वहां की लीडर कम्युनिटी बताई जाती है एनिमल फार्म में। वो कुछ बोलता है, उसके बाद जो भेड़ है वो भेड़ों को पाल के रखा है, तो उसके बाद वो एक कोरस लगाए रहते हैं। तो इन लोगों के जब भाषण सुनता हूं ना और उसके बाद जो कोरस उठाता है तो मुझे वही बात याद आ जाती है। अभी उन कोरस में कुछ जो लोग जिनके पास वाकई बुद्धि है, ऐसे लोग भी, अभी नाम क्या लेंगे, जिन्होंने वो ग्रेट इंडियन नॉवेल वगैरह लिखी थी, वैसे जो चलती बोलती चलता फिरता शब्दकोश है, इस तरह के लोग भी उनको जी 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 कहना पड़ता है, कोरस आर्टिस्ट बना दिए, क्या कहें। खैर छोड़िए। तो वंशवादी परंपरा जब होती है तो यही होता है, ठीक। तो यहां हम बात करते कि उन्होंने हिंदुओं का नाम लिया, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, हाँ ठीक है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। अत्याचार कौन कर रहा है? अच्छा, जो अत्याचार कर रहे हैं ना, इनके जो भारत में अवैध घुसपैठिए बांधव है, उनको जो आपस खदेड़ने की जो मुहिम उनको चिन्हित करने की वगैरह मुहिम चली थी, इनका उस पर क्या रवैया है? या उनका नाम लिया हमने, मतलब बीजेपी ने प्रवक्ता ने या किसी ने भी ये बता दिया कि हिंदुओं पर अत्याचार कौन कर रहे हैं, इस पर ये लोग नाम नहीं लेने। बेशर्मी की हद है यार, बेशर्मी की हद है। दिख रहा है कौन कर रहा है और आप नाम नहीं ले रहे कि कौन कर रहा है, आप बस बोल रहे कि अत्याचार हो गया और आप कुछ नहीं कर रहे हो। और ये असल में जानते हैं, ये अत्याचार भले बांग्लादेश के मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन इनको रोक कौन सकता है? और असल में ये अत्याचार करवा कौन रहा है? फिलहाल जो अमेरिका में जो सत्ता में लोग हैं, जिसको गहरा राज, डीप स्टेट वगैरह क्या क्या कहा जाता है, ये लोग जो है ना, ये अमेरिकी शासन कर रहा है। और उसमें एक नाम जो है, जो वैसे पर्दे के पीछे छुपना चाहता है लेकिन छुपा हुआ है नहीं, वो है बराक हुसैन, जिसको ओबामा भी कहते हैं, ठीक है। ये आदमी
अमेरिका में मतलब मुसलमान कितने घुसाए, कैसे घुसाए, क्या क्या उन पर खर्चा वगैरह किया, वो एक स्वतंत्र विषय है। उसका एक सऊदी सुल्तान के सामने बैयत करने वाला, मैं बैयत करने की बात कर रहा हूँ, बैयत करने की मुद्रा में उसका एक वीडियो है, ये है, वो भी देखने लायक है। खैर, तो बात यह है कि इन्होंने, ये अमेरिका अगर बांग्लादेश से कहे कि भाई ये बंद होना चाहिए, दूसरे मिनट में बंद हो जाएगा, ठीक है। वो तो क्या है, खूंखार कुत्ते हैं, आई मीन कटखाने कुत्ते हैं और पालतू खूंखार भेड़िए हैं, लेकिन किसी ने छू करने की जरूरत है। और बात यह है कि वो फिलहाल एक दूसरा देश है, उसके अलग मायने होते हैं, मतलब वहां जाके छुड़ा लाएं वगैरह वगैरह, जो ये करें, इतनी छोटी संख्या नहीं है कि फोकस्ड एक ऑपरेशन किया जाए, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। कई लाखों हिंदू है वहां पे, करोड़ के आसपास है, तो उनको लाना मतलब वो, या उनके लिए कुछ करना, बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब वो किया तो कभी भी जा सकता है, लेकिन करने के जो परिणाम है उसको लेकर हमारे जो यहाँ यूट्यूबर्स है, कई दक्षिणपंथी जो जेन्युइनली हिंदूवादी है, लेकिन दुर्भाग्य यह है ना कि इन्होंने कभी मिलिट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं वगैरह, इनके बारे में इनकी जानकारी जीरो से भी कम है, माइनस में है। तो क्या करें, या उसके इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह क्या होते हैं, इसके बारे में इनकी जानकारी बहुत कम है। कांग्रेस का शासन होता है तो वो कैसे निर्णय लेती है न्याय व्यवस्था को धता बताकर, ये क्यों ले सकती है, इसके बारे में भी ये लोग बोलना नहीं चाहते, या उनको जानकारी नहीं होती। जब एक टीम होती है ना, जिस तरह से जुडिशियरी मोदी सरकार को टांग अड़ाती है, जहां वह दिखाई भी दे रहा है जहां टांग अड़ाती है, तो सरकार के वास्तविक लिमिटेशंस क्या है, कितने पावर्स क्या है वगैरह वगैरह, जब तक वो एक पूरी टीम साथ साथ काम नहीं करती ना, जब तक क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, मतलब उनके अपने स्वार्थ अलग होते हैं। अब खाने से, क्या खाने से, समझ गए, न खाने दो, न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली बात है। तो वो खाने से ही जिनके पेट भरते हैं, वो खाए बिना उनका पेट नहीं भरता, ऐसे लोग तो टांग अड़ाएंगे। और उनकी ताकत बहुत है, ऐसा नहीं है, वो इतना, उनको ये करना इतना आसान नहीं है। और एक बात मैं हमेशा कहते आ रहा हूं, दोबारा यहां भी कहूंगा कि जब तक लोग दामाद ढूंढने में, उसको गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, गवर्नमेंट जॉब, साफ कह रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, और उसमें अच्छी मलाई कमाई है या नहीं, ये जब तक ढूंढना बंद नहीं करेंगे ना, करप्शन नहीं जाने वाला। ठीक है। मुझे किस्सा याद आता है, जब मेरे पिताजी की जब डेथ हुई थी, तो मैं वो ऑफिस में गया था, तो वहां पे जो सर्टिफिकेट जो बना रहे थे ना, तो वहां पे एक आदमी आया था। अब वो गुस्सा इसलिए था कि वो, उसके जो भी कोई चले गए थे वो भी म्युनिसिपालिटी में थे, और वो ये डिपार्टमेंट भी म्युनिसिपालिटी के तहत आ रहा है। और गुस्सा इसलिए था कि उससे भी रिश्वत मांगी जा रही थी। मैं 24 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उससे भी रिश्वत मांगी जा रही थी। मतलब एक सरकारी आदमी की भी आप इज्जत नहीं रखते, मतलब मरा हुआ आदमी सरकारी नौकर था, कभी हुआ करता था, ठीक तो ये इनकी एटीट्यूड है। तो प्रियंका गांधी ने क्या कहा, ये असल में उन्होंने जो जानबूझकर केवल हिंदुओं को, यूट्यूबर्स को, और हिंदूवादी बने हुए छद्म वेशीधारी, छद्म लोगों को उकसा रहे कि मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। भाई, आप हिंदुओं पर जो मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं, आप उनको मुसलमान कह भी नहीं रही। यहां तक आपका ढोंग है, यहां तक आपकी हिपोक्रेसी है। इतने आसानी से नहीं होने वाला। 20 जनवरी तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, जब तक ट्रंप आए, क्योंकि भारत ने अगर आक्रमण कर दिया ना, तो हो गया काम। फिर मतलब फिर भारत को बदनाम करना और सैंक्शंस वगैरह लगाना, उसके बहुत सारे इंप्लीकेशंस है। ऐसे 10 मिनट के एपिसोड में नहीं हो, पूरे नहीं किए जा सकते। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था कि इनके जो है घड़ियाली आंसू है, लेकिन जब अब ये कुत्तों का कोरस जो पीछे शुरू हो जाएगा ना, और उसमें हमारे राइट विंग के यूट्यूबर्स भी जुड़ जाएंगे, कि उनको लगेगा भाई मैं अगर नहीं बोला तो मैं मिस आउट हो जाऊंगा, लोग मुझे क्या कहेंगे कि इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने हिंदुओं के लिए सुर नहीं उठाया, आवाज नहीं उठाई। सरकार कदम तभी उठाएगी जब टाइमिंग सही होगा, आपके कहने से नहीं होती ये बात।
प्रियंका गांधी जो कह रही है ये जानबूझकर उकसा रही है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र में हिंदुत्व की जो विजय हुई वो देखकर ये जानबूझकर ये कह रही कि मोदी सरकार जो है वो हिंदू के लिए कुछ नहीं कर रही। ये टैक्टिक्स है, समझा कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते रहेंगे वापस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही जो सब्सक्रिप्शन का बटन है वो दबाइए, आपको अलग अलग वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं टाइम टू टाइम बनाते रहता हूँ वीडियो को। अगर आपको ये आउटलुक सही लगा कि इन्होंने जो कहा है, ये किया है, ये मगरमच्छ के आंसू बहाए है, बात आपको सही लगी तो ये वीडियो को शेयर भी कीजिए। शेयर का बटन भी यही है, यहीं पे है। जय श्री राम। बांग्लादेश में फिलहाल जय श्री राम कहने पे राम नाम सत्य होता है, शायद ममता देश में भी होता होगा। ठीक है, बाय। जय श्री राम।